नमस्कार दोस्तों, आजकल कुछ दशक से भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के जुड़ाव को लेकर बहुत सी चर्चा सामने आती हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसे एडम ब्रिज और दूसरी तरफ भारतीय मैथोलॉजी रामायण से वर्णित राम सेतु से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, ये बहस शुरू होती है 11 दिसंबर 2017 को, समय रात के 10:10। साइंस चैनल ने दुनिया के टेलीविजन पर रामायण काल के राम सेतु का एक वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें नासा ने राम सेतु का एक सैटेलाइट इमेज जारी किया। उस वीडियो क्लिप को पूरी दुनिया ने देखा तो उनके होश उड़ गए। पूरी दुनिया की नज़र भारत और श्रीलंका के बीच में बने पुल पर अटक गई, क्योंकि उस पुल की तस्वीर आज तक किसी ने नहीं दिखाई थी। जिस मुद्दे को लेकर भारत में सदियों से बहस चल रही थी, उस मुद्दे को नासा ने पूर्ण विराम लगा दिया था। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर नासा के वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर क्या बोला, उनके मुताबिक ये रामायण काल का है या नहीं। इसके साथ आप ये भी जानेंगे कि भारतीय वैज्ञानिकों का राम सेतु पर क्या विचार है। नमस्कार दोस्तों, आपका ऑन टी फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम सेतु जैसा कि नाम से ही सब कुछ जाहिर हो जाता है, प्रभु श्री राम के द्वारा बनाया गया यह पुल, जिसके प्रमाण के विषय में पूरी दुनिया आग गड़ाए बैठी हुई है, क्योंकि जो तस्वीरें नासा के द्वारा ली गई हैं उनमें से साबित हो गया है कि भारत के आखिरी छोर से निकलता हुआ एक पुल तो था ही। अब जो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में, क्या ये वही पुल है जिसका जिक्र हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। दोस्तों, अभी जितने भी तथ्य हाथ में आए हैं वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि यह वही पुल है जो रामायण में वर्णित है। करीब करीब उतने ही प्रमाण इस बात को काटते हुए भी नजर आते हैं। तो आइए जितनी भी जानकारी संभव है उनके बारे में समझते हैं। अब अगर इस पुल की बनावट की बात करें तो कोरल और सिलिका पत्थरों से बना यह पुल भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के बीच पड़ता है। वर्तमान में ये पुल पानी में डूबा हुआ है, मगर कुछ सदियों पहले तक इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये बात वैज्ञानिक मान चुके हैं। इस पुल की लंबाई करीब 48 किलोमीटर है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी और पोल्क स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है, जो कि इस समय पानी में डूबा हुआ है। तो कई जगह इसकी गहराई कुल 3 फीट है, मतलब कि आप इस पर टहल भी सकते हैं। लेकिन ये कहीं कहीं ये पुल 30 फुट की गहराइयों में भी जा चुका है। एक्सपर्ट को ये पुल या कहीं ये पुलनामा ढांचे के बारे में हमेशा ही रोचकता रही है। जैसा कि उनके पास प्रमाण है, उनके हिसाब से 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार के द्वीप तक पैदल जाया जाता था। लेकिन उसके बाद के सबूतों तक नजर डालें तो इतिहासकारों के अनुसार कई बार आए तूफान के चलते यह पुल पानी में डूब गया, जिसकी वजह से ये अब भी पानी की लहरों में ढका रहता है। आज जो भी वैज्ञानिक रिसर्च चल रही है उसके हिसाब से भारत के पोम्बन टापू से श्रीलंका के मन्नार टापू तक फैली ये पुलनुमा चीज कहीं न कहीं इंसानों द्वारा बनाई गई है। इसका जो कारण है वो ये है कि नीचे जो रेत की लंबी चादर बिछी हुई है, लेकिन उसके ऊपर जो पत्थर जो रखे हुए हैं वो नेचुरल नहीं दिखते। नेचुरल लगने का आशय यह है कि उसे कहीं न कहीं से लाकर व्यवस्थित किया हुआ है। अगर उसे कहीं से व्यवस्थित किया गया है तो संभव है कि इंसानों ने रखा हो। जब इन पत्थरों की रिसर्च की गई तो जो नतीजे निकलकर सामने आए, उनके हिसाब से पत्थरों को 7000 पुराना बताया गया। अब अगर ये बात 7000 साल पुरानी है तो उस समय जब टेक्नोलॉजी के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो उनके बावजूद इन पत्थरों को 48 किलोमीटर तक बिछाया जाना वाकई दंग करने वाली बात है। उस वक्त के हिसाब से इंसानों की यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब ये कैसे किया गया ये तो कोई नहीं जानता। जैसे भी हुआ ये बहुत हैरान करने वाला जरूर है। लेकिन आश्चर्य के साथ ही साथ एक प्रॉब्लम भी दिखाई देने लगती है, जो कि ऐसे पुल के विषय में जो कि सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो कहीं ना कहीं हमारी मैथोलॉजी से आती है। लेकिन उसी मैथोलॉजी के हिसाब से 5000 साल पहले द्वापर युग खत्म हुआ था। द्वापर युग खुद ही 8,40,000 साल चला था। ऐसे वेद पुराण और उपनिषदों में लिखा है। राम सेतु त्रेता युग में बना, क्योंकि राम उसी युग में थे। तो त्रेता युग तो लाखों साल पुराना है। अब अगर विज्ञान कहता है कि पुल की डिजाइन महज 5000 साल पुरानी है, तो कुछ तो लोचा जरूर है। वैज्ञानिकों के रिसर्च के हिसाब से ये पुल संभव नहीं है कि जिस युग में राम थे उस युग में इस पुल का अस्तित्व भी रहा हो। हालांकि वैज्ञानिकों को भी अभी और रिसर्च बाकी है। तो दोस्तों, आप कहोगे कि उन पत्थरों का क्या जो पानी के ऊपर तैरते हैं, क्या कारण है जो पत्थर पानी के ऊपर तैरते हैं? तो दोस्तों, असल में इन सभी आकृतियों को कोरल रीफ कहा जाता है, जो लाखों करोड़ों सालों में बनती है। कोरल रीफ समुद्र के रहने वाले जीव होते हैं, जिन पर कैल्शियम कार्बोनेट की मोटी परत चढ़ी होती है, जिससे इनका स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा पत्थर जैसे दिखना लगता है। इसके अलावा एक फ्लोटिंग स्टोन भी होता है। जब ज्वालामुखी फटने के बाद जब लावा जमता है तो पैमिस स्टोन बनते हैं, जिनका घनत्व बहुत कम होता है।
जिसके कारण वो पानी पर तैर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों के अलावा एक और पत्थर होता है जो पानी के ऊपर तैरता है। ये पत्थर बेसाल्ट चट्टानों से बनता है, यानी कि जिसकी सतह पर छेद होने के कारण पत्थर का वजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वह पानी पर भी तैरता है। देखा दोस्तों आपने पानी के ऊपर पत्थर तैरने की कहानी। अब आप समझ गए होंगे कि पानी के ऊपर पत्थर कैसे तैरते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। दोस्तों, अब थोड़ा पॉइंट पर भी आ जाते हैं। 2007 में जब उस समय सरकार सेतु समंदर शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट पास करने के चक्कर में थी, जिसमें इस प्रोजेक्ट में इसी पुल वाली जगह पर तकरीबन 43 किलोमीटर खुदाई होनी थी, वो भी समुद्र के अंदर, जिसकी मदद से भारत और श्रीलंका के बीच एक डायरेक्ट रूट बनाने की बात की जा रही थी। तो उस समय बीजेपी की सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर भारी विरोध किया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था। 2008 में सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वहाँ कोई पुल नहीं है, वो स्ट्रक्चर किसी सुपर पावर ने बनाया होगा और खुद इन्वेस्ट कर दिया। इसी वजह से सदियों तक कोई बात नहीं हुई, ना कोई सबूत मिले। लेकिन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत ये अभी पूज्य हो गया है। खैर, ये बात तो हुई राजनीति की, लेकिन धार्मिक स्तर पर भी इस पुल के नाम पर बहुत सी अलग अलग मान्यताएं भी हैं। इस पुल के साथ सिर्फ हिंदू मान्यताएं नहीं बल्कि ईसाइयों और मुसलमानों की भी कहानी जुड़ी है। इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु तो कहा ही जाता है, लेकिन श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था। फिर ईसाई या पश्चिम लोग इसे एडम ब्रिज कहते हैं। मुसलमान मानते हैं कि आदम इसी पुल से गुजरे थे। अब इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि कितने अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन अगर बात राम सेतु की करें तो इसका पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।